नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय डॉक्टर मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रसंग कपलिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज के प्रसंग कपलिंग की विषय सूची के कंटेंट इस प्रकार हैं। कपलिंग क्या है इसके बारे में बताया समझाया जाएगा। कपलिंग के प्रकार, कपलिंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फास्ट या रिजिड कपलिंग, फास्ट या रिजिड कपलिंग के अंतर्गत कौन कौन सी कपलिंग आती हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। लूज या डिसेंगेजिंग कपलिंग, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फ्लेक्सिबल कपलिंग क्या होती है और कितने प्रकार की होती है और कहाँ प्रयुक्त होती है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कपलिंग के अनुप्रयोग, कपलिंग किस प्रकार प्रयुक्त की जाती है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कपलिंग का सारांश, कपलिंग की समरी आपको बताई जाएगी। प्रयुक्त संदर्भ के बारे में जानकारी दी जाएगी। कपलिंग क्या है? कपलिंग से मतलब है कि कई शाफ्टों को एक साथ जोड़ना। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि कपलिंग में हम कई शाफ्टों को एक साथ जोड़ते हैं। कपलिंग एक ऐसी डिवाइस अटैचमेंट है। डिवाइस अटैचमेंट से मतलब होता है साधारणतया आपकी शाफ्ट 15 से 20 फुट में आती है और उसको हमें अटैच करना होता है, और यदि हमें ज़्यादा लंबाई की शाफ्ट की ज़रूरत है तो हम वहाँ पे एक डिवाइस लगाते हैं। उस डिवाइस का नाम है कपलिंग। इसकी सहायता से शाफ्ट के कई टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि शाफ्ट के कई टुकड़ों को जोड़ना कपलिंग कहलाती है। कपलिंग में आपका जो कपलिंग होती है उसमें शाफ्टों को एक दूसरे से जोड़ा व अलग किया जा सकता है। यानी कपलिंग की सहायता से हम कई शाफ्टों को एक साथ जोड़ सकते हैं और जब चाहें उनको अलग भी कर सकते हैं। ये व्यवस्था इसमें होती है। कपलिंग की सहायता से शाफ्टों को सीध में समानांतर व किसी कोण पर जोड़ा जा सकता है। अब आगे हम आपको चित्र की तरफ ले चलते हैं। इसमें ये कपलिंग दिखाई गई है। इसमें एक मफ बना हुआ है। मफ में दो शाफ्ट दिखाई गई हैं जिनको आपस में जोड़ा गया है। इन शाफ्टों में एक की लगी होती है जो आपकी कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। इसमें जो इसका मफ होता है, ऊपर की तरफ जो सबसे पहला चित्र है इसमें आप देखें, इसमें एक मफ बना हुआ है। मफ में ही दोनों शाफ्टों को डाला जाता है। मफ हमारा जो है ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कास्ट आयरन का मफ बना के इसमें एक की फिट की जाती है। जैसा कि आपका नीचे वाले चित्र में दिया हुआ है, शंख की इसमें फिट की गई है। ये शंख की आधी हब में रहती है या मफ में रहती है और आधी शाफ्ट में रहती है। दोनों में कीवे कटे होते हैं। कीवे कटे होने के कारण वो की उसमें आधी शाफ्ट में और आधी हब में या मफ में फंस जाती है। की का इसमें इसका सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। इसमें इस मफ कपलिंग का सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। तो आप इस चित्र में देखेंगे, इसमें डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, यानी ये शाफ्ट का डायमीटर है। और इसमें ये दिखाया गया है 3D। 3D से मतलब होता है कि 3 टाइम्स। अगर हम शाफ्ट का डायमीटर 20 mm लेते हैं तो इसकी लंबाई 3 गुनी रखी जाती है। इसी प्रकार से इसमें जो 1.5D इधर और 1.5D दूसरी तरफ होता है, तो टोटल 3D यानी कि इसकी आपकी लंबाई हो गई 60 mm।
तो 60 mm में आप देखेंगे कि डायमीटर से इसकी लंबाई मफ की 3 गुनी रखी जाती है और मफ का जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है, ये शाफ्ट के व्यास से 2 गुना रखा जाता है। मफ आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, और इसका ये आपका सेक्शनल व्यू दिखाया गया है। इसमें आप देखेंगे इसके साइड में इसका साइड व्यू दिखाया गया है। इसमें जो आपकी की दिखाई गई है ये इसकी थिकनेस है, और ऊपर से इसकी विड्थ दिखाई गई है W करके, और T करके ये दिखाई गई है इसकी विड्थ। अब हम आगे बात करते हैं कपलिंग के प्रकार। कपलिंग कितने प्रकार की होती है इसके बारे में आपको बताएंगे। पहली कपलिंग आपकी है फास्ट या रिजिड कपलिंग। फास्ट या रिजिड कपलिंग में आपको अलाइनमेंट जो है शुद्ध होता है, यानी कि इसमें दोनों शाफ्ट एक दूसरे की सीध में होते हैं, और उसमें जो एलिमेंट प्रयोग किए जाते हैं मफ, फ्लैंज वगैरह और प्लेट कपलिंग भी इसमें प्रयोग की जाती है। तो इसमें जो मुख्य भाग हैं इनके, जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ। मफ कपलिंग। मफ कपलिंग जो होती है, अभी जैसे पीछे हमने आपको बताया था कि मफ इसमें होता है, मफ में दोनों शाफ्टें डाल के और उसमें की फिट करके हम इनको प्रयोग में लाते हैं। ऐसे ही हाफ लैप कपलिंग, ये मफ कपलिंग के लिए ही अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है आपका स्प्लिट मफ कपलिंग। इसमें ये होता है कि इसका मफ जो है 2 भागों में बटा होता है। अगली कपलिंग है फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें शाफ्टों की कपलिंग के लिए फ्लैंज लगाए जाते हैं, और फ्लैंज में हब होता है। हब में ही शाफ्ट को फिट करके हम आगे उसको प्रयोग में लाते हैं। सॉलिड फ्लैंज कपलिंग। सॉलिड फ्लैंज कपलिंग जो होती है ये सॉलिड होती है, यानी कि उसमें जो होता है इनको शाफ्ट के किनारों को कूट पीट कर हम जो है इसमें फ्लैंज बना लेते हैं। फ्लैंज बना के हम इनको प्रयोग करते हैं। कंप्रेशन कपलिंग। कंप्रेशन कपलिंग में हम स्लीव का प्रयोग करते हैं शाफ्ट को डालने के लिए, शाफ्ट को फिट करने के लिए स्लीव का प्रयोग करते हैं। प्लेट कपलिंग। इनका जो है कपलिंग, इसमें इनका जो फ्लैंज होता है वो प्लेट की तरह होता है, इसलिए इसको कहा गया है कि प्लेट कपलिंग। यानी कि अभी हमने आपको फास्ट एंड रिजिड कपलिंग पे बताया, इनके मुख्य भाग बताए, इनमें कौन कौन सी कपलिंग आती हैं। फास्ट एंड रिजिड कपलिंग जो होती है इसमें अलाइनमेंट शाफ्ट का एक सीध में होता है, इसलिए ये कपलिंग अधिकतर प्रयुक्त होती है। अगली आपकी है लूज या डिसएंगेजिंग कपलिंग। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि लूज या डिसएंगेजिंग कपलिंग जो होती है इसको कभी भी हम प्रयुक्त करने के बाद डिसएंगेज भी कर सकते हैं और इंगेज भी कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है लूज एंड डिसएंगेजिंग कपलिंग। इसके अंतर्गत जो कपलिंग आती है आपकी कला कपलिंग। कला कपलिंग, कला कपलिंग जो होती है इसमें जा होते हैं, कई क्ला होते हैं, उनको आपस में जा को जोड़ के और उसके जो हब में जो हम शाफ्ट को फिट करके प्रयुक्त में लाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जा कपलिंग। जा कपलिंग में भी क्ला कपलिंग की ही तरह होती है, लेकिन इसमें जा बने होते हैं और दोनों जा एक दूसरे में फिट हो जाते हैं और उसमें हब में हम शाफ्ट को डालकर आगे को प्रयुक्त करते हैं। सेफ्टी या स्लिप टाइप कपलिंग। सेफ्टी या स्लिप टाइप कपलिंग में भी इसमें भी जा बने होते हैं, लेकिन इसमें जो है जब चाहे उनको अलग कर दें, जब चाहे उनको चला दें। अगली कपलिंग है आपकी फ्लेक्सिबल कपलिंग। इसके जो शाफ्ट के सिरे हैं कुछ लंबाई तक एक दूसरे के साथ होते हैं, बाकी उनकी जो अलाइनमेंट होता है सीध में नहीं होता है। इसके अंतर्गत जो कपलिंग आती है फ्लेक्सिबल डिस्क टाइप कपलिंग। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें हम डिस्क का प्रयोग करेंगे, फ्लेक्सिबल डिस्क टाइप कपलिंग। अगली है आपका यूनिवर्सल कपलिंग। इसमें भी जो है आपका पिन वगैरह यूज की जाती है
और उसमें भी जा का प्रयोग किया जाता है। अगली कपलिंग है ओल्ड हैम्स कपलिंग। ओल्ड हैम्स कपलिंग में भी आपके डिस्क का प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे मफ, हाफ लैब, स्प्लिट मफ कपलिंग। जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं कि मफ कपलिंग में शाफ्ट एक सीध में होने के कारण अलाइनमेंट शुद्ध होती है। इस प्रकार की कपलिंग में शाफ्ट के एक सीध में होने के कारण अलाइनमेंट शुद्ध होती है। इसका मतलब हो गया कि शाफ्ट में अलाइनमेंट जो होता है वो मफ के कारण होता है। मफ कपलिंग में लंबी टेपर सैंक की फिट होती है। तो हम मफ कपलिंग की बात कर रहे थे, तो इनका अलाइनमेंट जो होता है वो शुद्ध होता है, और ये आपकी जो कपलिंग होती है फास्ट एंड रिजिड कपलिंग के अंतर्गत आती है। हाफ मफ कपलिंग, हाफ और स्प्लिट मफ कपलिंग, सारी कपलिंग जो है आपकी अंतर्गत आती है। मफ कपलिंग में एक लंबी टेपर सैंक की फिट होती है, यानी कि शाफ्ट में क्या होता है कि शाफ्ट के व्यास से मफ का व्यास 2 गुना रखा जाता है, और कपलिंग शाफ्ट की लंबाई मफ की लंबाई से 3 गुना रखी जाती है। अब आगे बात करेंगे हाफ लैब कपलिंग में हॉलो सैडल की प्रयुक्त होती है। हाफ लैब कपलिंग में दोनों किनारे शाफ्ट के सेट करके रखे जाते हैं और किनारे तिरछे होते हैं, आगे वो तिरछे हो जाते हैं। तो इसका प्रयोग कम गति से चलने वाली शाफ्टों में अधिकतर किया जाता है। ये कपलिंग भी आपकी जो है सॉलिड कपलिंग के अंतर्गत आती है। अगली कपलिंग है आपकी स्प्लिट मफ कपलिंग। स्प्लिट मफ कपलिंग में इसका मफ जो है 2 भागों में बटा होता है तथा इसको हम फीडर की द्वारा फिट किया जाता है। तो इसमें जो दोनों का रोलिंग एलिमेंट होता है, फीडर की द्वारा जब हम फिट करते हैं तो इसमें इसका रोटेशन सही बना रहता है और अलाइनमेंट सही रहता है, इसलिए हम इसको फीडर की द्वारा फिट करते हैं। और मफ को के कई 2 टुकड़ों में बटा होता है, इसको हम नट बोल्ट द्वारा कस के आगे प्रयुक्त करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लैंज कपलिंग। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, फ्लैंज कपलिंग। फ्लैंज से मतलब है इस कपलिंग में फ्लैंज फिट होते हैं। तो फ्लैंज कपलिंग में आपके 2 फ्लैंज होते हैं, दोनों फ्लैंजों में हब बना होता है। हब में हम जो है शाफ्ट को डालकर इसको प्रयुक्त करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, शाफ्ट 1, शाफ्ट 2, और इसमें ये हब दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, और 2 फ्लैंज दिखाए गए हैं जिनको हम नट बोल्ट द्वारा कसते हैं। अब इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे कि जो फ्लैंज होता है इसकी पीसीडी पर नट और बोल्ट से इनको कस दिया जाता है, बीच में वाशर भी पड़ा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शाफ्ट को कैसे रोका जाता है, जिसे शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2, शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2 को हम की द्वारा जोड़ते हैं। की से जोड़ने में ये होता है कि ये अर्धस्थायी बंधन होता है। ये जो है अर्धस्थायी बंधन होता है, जब चाहे हम इसको अलग भी कर सकते हैं और इसको जब चाहे हम जोड़ भी सकते हैं। तो की को हम हटा देंगे तो ये हमारी शाफ्ट आसानी से निकल आएगी। की जो है आपकी कौन से पदार्थ की बनती है? हाई कार्बन स्टील की बनती है, और इसमें नट बोल्ट से हम फ्लैंज को कसते हैं और कस के हम प्रयुक्त करते हैं। हब में भी जो है इसमें कीवे बना रहता है और शाफ्ट में भी कीवे बना रहता है। उस कीवे में हम इसको फिट कर देते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, दोनों फ्लैंज नट तथा बोल्ट द्वारा कसे जाते हैं। नट बोल्ट में को जो फिट किया जाता है वो उसमें जो फ्लैंज में जो सुराख होते हैं उसी के हिसाब से बोल्ट का डायमीटर और नट का डायमीटर उसी तरह से लिया जाता है।
अब हम आगे बात करेंगे सॉलिड फ्लैंज कपलिंग के बारे में। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सॉलिड, ये सॉलिड होती है। सॉलिड से मतलब ये होता है कि इनके दोनों फ्लैंज जो है भट्टी में गर्म करके कूट पीट कर इनके फ्लैंज बनाए जाते हैं और इनके पीसीडी पर नट बोल्ट कसे होते हैं, वो भी पीसीडी पर कसे जाते हैं। दूसरी चीज, नट बोल्ट का साइज होल के हिसाब से होता है और दोनों शाफ्टों में दोनों तरफ हेडलेस टेपर बोल्ट और द्वारा इनको नट को कसा जाता है। इसमें जो है कीवे बना होता है, कीवे में हम दोनों की शाफ्ट दोनों तरफ हम की फिट कर देते हैं, जिससे जब हम इन्हें निकालना चाहें तो हम इसको निकाल भी सकते हैं और की डालकर हम इसको कस भी सकते हैं। अगला आपका है कंप्रेशन कपलिंग। कंप्रेशन से मतलब होता है कि जब हम इस पर कोई प्रेशर पड़ेगा तो ये जो है अपने आप उन शाफ्टों को जकड़ लेती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है कंप्रेशन कपलिंग। पहला उसमें ये होता है कि इनमें दोनों शाफ्टों के सिरे स्टील स्लीव में फिट किए जाते हैं। अब ये बताएंगे कि स्टील स्लीव क्या होती है। स्टील स्लीव में एक उसमें कट जो होता है पूरे एंड तक होता है और स्लीव जो है दोनों साइड में टेपर होती है। टेपर होने के कारण इसमें दोनों स्लीव के दोनों सिरों पर कास्ट आयरन की फ्लैंज टाइप कपलिंग चढ़ाई जाती है। जैसा कि हम इसमें लिखा हुआ है, इस स्लीव पर कास्ट आयरन और फ्लैंज टाइप की कपलिंग चढ़ाई जाती है। तो स्लीव में 6 सा होते हैं, 6 सा में एक कट पूरी लंबाई में होता है, बाकी शेष कट जो है कुछ लंबाई तक होते हैं। जैसे ही हम इसको फ्लैंज को इस पे चढ़ा देते हैं और फ्लैंज में जो हब बना रहता है उसमें आप जो है शाफ्ट को डालकर और की डालकर हम इसको प्रयोग में लाते हैं। शाफ्ट जो की डाली जाती है वो एक्सिस के समानांतर डाली जाती है, शाफ्ट की एक्सिस के समानांतर, दोनों हब में और आपके शाफ्ट में दोनों में ही ग्रुप कटे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कीवे। कीवे काट दिया जाता है और इसमें फिट कर दिया जाता है। स्लीव में दोनों तरफ फ्लैंज को हम फिट कर दिया जाता है और फ्लैंज में पीसीडी पर जो हम नट बोल्ट चढ़ाते हैं उसी पे जो है हम नट को कस देते हैं। जो सुराख बने होते हैं उन्हीं में हम नट को कस देते हैं और जैसे ही हम नट को कसते हैं तो स्लीव का जो है कंप्रेशन बढ़ता है, वो शाफ्ट को अच्छी तरह से जकड़ लेती है, इसलिए वहां पे हम कंप्रेशन कपलिंग का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका प्लेट कपलिंग। जैसा कि आपको नाम से स्पष्ट है कि प्लेट, इसकी जो फ्लैंज होती है वो प्लेट टाइप में होती है, प्लेट टाइप में होती हैं, लेकिन इसको जो कसा जाता है तो अलग टाइप के वो होते हैं, स्क्रू होते हैं, स्क्रू से इसको दोनों तरफ उसके पीसीडी पर हम इनको कस देते हैं। लेकिन इस कपलिंग में शाफ्टों को किसी कोण पर झुकाया नहीं जा सकता है, ये नोट करने वाली बात है। दूसरा, दोनों शाफ्टों को की द्वारा फिट किया जाता है। इसमें आप ये चित्र में देख रहे हैं, इसमें ये फ्लैंज बने हुए हैं प्लेट कपलिंग में और दोनों तरफ ये हब बने हुए हैं। एक तरफ के हब में एक शाफ्ट, दूसरे तरफ के हब में दूसरी शाफ्ट को कनेक्ट करके हम प्रयोग करते हैं। इसमें बीच में एक स्प्रिंग टाइप की भी पड़ी हुई है जिससे इसको खोलने कसने में आसानी रहती है और इसमें स्क्रू वगैरह लगे हैं, तो जब चाहे हम इसको अलग भी कर सकते हैं। अगली कपलिंग है आपकी कला कपलिंग। कला कपलिंग जो होती है ये लूज एंड डिसएंगेजिंग कपलिंग के अंतर्गत आती है। लूज एंड डिसएंगेजिंग से मतलब आपको पहले भी बताया है, लूज एंड डिसएंगेजिंग कपलिंग में कपलिंग को जब चाहे हम अलग कर सकते हैं और जब चाहे उसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वहां पे ये क्ला कपलिंग का उपयोग किया जाता है। पहला, इसका प्रयोग धीमी गति के लिए किया जाता है, यानी कि इस कपलिंग का प्रयोग हम बहुत ही धीमी गति के लिए ज्यादातर प्रयोग करते हैं, अधिक गति के लिए इसको प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें दोनों शाफ्ट के फ्लैंज 3 या अधिक कला में बने होते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि 3 या 4 इसमें फ्लैंज होते हैं, फ्लैंज नहीं बल्कि उनको कहेंगे आप जो है जा।
दोनों शाफ्टों के फ्लैंज में 3 से अधिक जा बने होते हैं और दोनों फ्लैंज में जा जो बने होते हैं वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। फिट होने के बाद फिर वैसे ही वही प्रक्रिया है आपकी, उसमें जो फ्लैंज में आपके या फ्लैंज के हब में जो होल होता है उसी में हम दोनों तरफ शाफ्ट को फिट करके की लगा के हम उसको प्रयोग में लाते हैं। एक फ्लैंज को टेपर संक की तथा दूसरे फ्लैंज को फीदर की द्वारा फिट किया जाता है। यहाँ पे ये थोड़ी विशेषता है कि इसमें एक को टेपर संक की तथा दूसरे को फ्लैंज फीदर की द्वारा फिट किया जाता है। इनके जो कला बने होते हैं ये एक दूसरे को में जुड़ के एक इकाई के रूप में काम करते हैं और हम कपलिंग में कला कपलिंग का उपयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें किसी कपलिंग को जब कभी बीच में बंद करना हो शाफ्ट को या शाफ्ट को चालू करना हो तो वहाँ पे हम कला कपलिंग का यूज करते हैं। अगली कपलिंग है आपकी जा कपलिंग। जा कपलिंग, इसमें भी जा होते हैं। तो जा में ये भी कला कपलिंग की ही तरह होती है और आपकी ये कपलिंग जो होती है लूज एंड डिसएंगेजिंग कपलिंग के अंतर्गत आती है। इस कपलिंग में एक फ्लैंज में जा बने होते हैं और दूसरे में सुराख बने होते हैं। यानी कि इसमें एक फ्लैंज में जा बने होंगे और दूसरे में सुराख बने होते हैं, तो ये जा जो है उन सुराखों में फंस जाते हैं। पहले जा में जो फ्लैंज बना होता है दूसरे जाके में जो सुराख बना होता है उसमें वो जाके फंस जाता है और दोनों शाफ्टें आपस में जुड़ जाती है। यानी जा कपलिंग फ्लैंज में बने सुराख में फंस जाती है और दो शाफ्टें आपस में जुड़ जाती है। यानी कि ये भी आपकी अभी मैंने बताया आपकी लूज एंड डिसएंगेजिंग कपलिंग भी इसको कहते हैं। इसकी सहायता से शाफ्टों को दोनों दिशाओं में चलाया जा सकता है। यानी कि इनको हम दोनों दिशाओं में चलाए जा सकते हैं। और इसमें जो है एक बेस लीवर होता है, हब के पास में ही आगे बना होता है, तो इसमें एक बेस लीवर होता है। बेस लीवर की सहायता से हम उसको इंगेज और डिसएंगेज भी कर सकते हैं। बेस लीवर में इसमें एक ग्रुप बना होता है, ग्रुप में ही वो लीवर फंसा होता है। उस लीवर को आगे पीछे करने से तो जा आपस में एक दूसरे के नजदीक भी आ जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ भी जाते हैं। ये प्रक्रिया जा कपलिंग में ही संभव है। अगली कपलिंग है आपकी सेफ्टी या स्लिप टाइप कपलिंग। सेफ्टी या स्लिप टाइप कपलिंग यानी कि इसमें इस कपलिंग में टार्क फोर्स से मतलब होता है, आघूर्ण से मतलब होता है स्प्रिंग तथा जा के द्वारा उत्पन्न घर्षण से अधिक होती है। इसका मतलब है इसमें बीच में दोनों जा होते हैं, जा में एक गाइड पिन बनी होती है, गाइड पिन और इसमें इसके जा के जो हब होता है, हब के पास में एक स्प्रिंग लगी रहती है, दोनों तरफ स्प्रिंग लगी रहती है। तो टार्क फोर्स जो है वो स्प्रिंग तथा जा के द्वारा जो फ्रिक्शन पैदा होता है उससे जब अधिक हो जाता है तो इसमें ड्राइवर शाफ्ट और डिवेल शाफ्ट से अपने आप ही अलग हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो टार्क फोर्स होता है और स्प्रिंग द्वारा जो घर्षण उत्पन्न होता है उससे जब अधिक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक शाफ्ट एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। ये सुविधा इस सेफ्टी या स्लिप टाइप कपलिंग में होती है। अगली कपलिंग है आपकी फ्लेक्सिबल डिस्क टाइप कपलिंग। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होती है और इसमें हम कपलिंग के लिए डिस्क का प्रयोग करते हैं। अब डिस्क का प्रयोग जो करते हैं तो कैसे करते हैं, इस कपलिंग में दोनों शाफ्टों के सिरों पर फ्लैंज बने होते हैं जिसमें पिन बनी होती है तथा बीच में रबड़ या कैनवास की डिस्क होती है। क्योंकि ये फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है और शाफ्टों के सिरों पर जो फ्लैंज बनाए जाते हैं उसमें पिन बनी होती है तथा बीच में रबड़ या कैनवास की हम डिस्क फंसा देते हैं। तो होता कैसे है, इसमें जो आपके जो डिस्क होती हैं उसमें जो है जो
स्लॉट कटे रहते हैं, वो स्लॉट जो है उसकी जो कैनवास की डिस्क होती है या रबड़ की जो डिस्क होती है उसमें भी स्लॉट कटे होते हैं, उसमें जाके फंस जाते हैं। वैसे इनमें दोनों में फ्लैंज में भी स्लॉट कटे होते हैं जो एक दूसरे में जाके फंस जाते हैं। इसलिए इस कपलिंग का प्रयोग धीमी गति से चलने वाली शाफ्टों में किया जाता है। तो ये फ्लेक्सिबल डिस्क टाइप कपलिंग जो है इसमें हम डिस्क का प्रयोग करते हैं। डिस्क के प्रयोग में बीच में जो आपकी जो डिस्क पड़ती है उसकी वजह से जो वाइब्रेशन वगैरह होते हैं शाफ्ट में उसको ये बियर करती है और हमें शाफ्टों के चलने में कोई रुकावट नहीं होने देती है। इसलिए फ्लेक्सिबल डिस्क टाइप कपलिंग का प्रयोग डिस्क टाइप में किया जाता है। अगली कपलिंग है आपकी यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग वहां किया जाता है जहां शाफ्ट एक सीध में न होकर 30 डिग्री से कम कोण पर मिलती है। इसका मतलब है जब शाफ्टें एक सीध में नहीं होती हैं, उनका अलाइनमेंट सही नहीं होता है या 30 डिग्री से कम के कोण पर मिलती है, तो वहां पे हम यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग करते हैं। और इस कपलिंग का प्रयोग अधिकतर होता है, ये आपकी जो कपलिंग होती है ये फ्लेक्सिबल कपलिंग के अंतर्गत आती है। इस कपलिंग में दोनों शाफ्ट को सिरे समानांतर आधे फार के द्वारा फिट होते हैं। यानी में आप ये देखेंगे कि इसमें एक तरफ दो फार्क होंगे, एक फार्क इधर से, नीचे चित्र में आप देखेंगे एक फार्क और दो फार्क इसमें लगे हुए हैं, बीच में एक हॉरिजॉन्टल पिन पड़ी हुई है और एक वर्टिकल है, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल जॉइंट, और ऊपर एक कॉलर बना हुआ है जो पिन को सपोर्ट करता है। इसके आगे जो फार्क होते हैं एक दूसरे में फंस के एक यूनिट के रूप में काम करते हैं। दूसरी तरफ आपका एक शाफ्ट है और दूसरा शाफ्ट दूसरी तरफ लगाया गया है और शाफ्ट की एक्सिस के समानांतर इसमें की फिट कर दी जाती है। हॉलो साइडल की कह सकते हो या रेक्टेंगुलर की इसमें हम फिट कर सकते हैं। और ये फार्क सेंटर तथा क्रॉस पीस में विपरीत साइडों में पिनों द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी कि इसमें जो आपके ये जो फार्क होते हैं पिन द्वारा, दो पिनें आपको बताई हमने, एक आपकी जो यूनिवर्सल होती है, दूसरी जो है नीचे हॉरिजॉन्टल लगाई गई है पिन, ये दोनों हमने पिन ज्वाइन करके हम इनको प्रयोग में लाते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि इन ये शाफ्टें एक सीध में नहीं होती हैं, 30 डिग्री से कम कोण पर मिलते हैं, वहां पे हम इनका प्रयोग करते हैं। ये अधिकतर बियरिंग अधिकतर प्रयुक्त होती है। अगली है ओल्ड हैम्स कपलिंग। ओल्ड हैम कपलिंग, इस कपलिंग का प्रयोग वहां किया जाता है जहां दो शाफ्ट समानांतर होती हैं लेकिन एक सीध में नहीं होती। ये उसी टाइप की होती है लेकिन इसमें भी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, दोनों शाफ्टों के सिरे पर फ्लैंज फिट होते हैं जिनके फेस पर एक दूसरे में क्रॉस ग्रूव कटे होते हैं और बीच में इसके एक डिस्क पड़ी होती है जो उनके स्लॉट में फंस जाती है और इस तरह इसका हम प्रयोग करते हैं। अब हम आपको बताएंगे कपलिंग के अनुप्रयोग। पहला है आपका दो शाफ्टों को आपस में जोड़ने एवं एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में रोटरी मोशन को स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये है जब हम दोनों शाफ्टों को जोड़ते हैं तो एक होती है इसमें ड्राइवर शाफ्ट, एक होती है ड्रिवन शाफ्ट। तो ड्राइवर शाफ्ट जो होती है ड्रिवन शाफ्ट को मोशन को स्थानांतरित कर देती है। दो शाफ्टें जो बिल्कुल सीध में नहीं है या मिस अलाइनमेंट में होती हैं उन्हें आपस में जोड़ा जाता है तथा एक्सियल मूवमेंट प्राप्त की जाती है। कपलिंग का सारांश। आज मैंने आपको कपलिंग की पाठचर्या में कपलिंग क्या है, कपलिंग के प्रकार जैसे फास्ट या रिजिड कपलिंग एवं उनके प्रकार, लूज या डिसएंगेजिंग कपलिंग एवं उनके प्रकार, फ्लेक्सिबल कपलिंग एवं उनके प्रकार तथा कपलिंग के अनुप्रयोग के बारे में जानकारी दी। प्रयुक्त संदर्भ, ये जो हमने लिया है आपका कपलिंग विषय जो लिया है ये हमने कहाँ से प्राप्त किया है उसके बारे में आपको बताएंगे। निमी ऑनलाइन PDF बुक,
EN वेलपीडिया ORG, DMM ट्यूटोरियल WS, प्रीतम ठाकुर रॉयल बुक डिपो, GL टमटा धनपत राय एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। आज मैंने आपको प्रसंग कपलिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है ये प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।